नमस्कार, स्वागत है आपका विद्या बाय भारती में। आज का वीडियो जितना बच्चों के लिए रेलेवेंट है, उतना ही माता-पिता के लिए भी रेलेवेंट है। आज का टॉपिक स्मार्टफ़ोन्स। स्मार्टफ़ोन्स जो आज हर घर में एक लड़ाई का मुद्दा बन चुके हैं। हर घर में स्मार्टफ़ोन्स को लेकर पूरा दिन जंग चलती है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि जंग ईरान और अमेरिका के बीच ही हो रही है। सारा दिन ये जंग पेरेंट्स की और बच्चों की भी चलती है। क्यों? क्योंकि बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते। सारा दिन जो है पेरेंट्स बस यही कहते रहते हैं, "अरे भाई फ़ोन रख दो, कुछ पढ़ लो।" और बच्चे रोज़ और सारा दिन एक ना एक नया बहाना ढूँढ के रखते हैं फ़ोन को अपने हाथ में रखने का। चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो होमवर्क का बहाना हो, कुछ भी चल सकता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि फ़ोन कैसे बच्चों से दूर रखा जाए। हमें इस बात पे ध्यान देना होगा कि हम फ़ोन को कैसे प्रोडक्टिव बनाएँ। फ़ोन जो कि आज एक डिस्ट्रैक्शन मॉन्स्टर बन चुका है, उसको कैसे हम अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लें। अपना डिजिटल ट्यूटर बना लें, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, कि जो हमें हमारी लाइफ़ के हर फ़ील्ड में मदद दे सके। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि कैसे हम स्मार्टफ़ोन को अपना स्मार्टेस्ट फ्रेंड भी बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूँगी, जिससे हम फ़ोन को प्रोडक्टिव टूल बना सकते हैं। हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं। आपको याद है बचपन में जब हम निबंध लिखा करते थे, तो हमारा एक टॉपिक आया करता था, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। तो यही बात आज स्मार्टफ़ोन्स पर भी लागू होती है कि स्मार्टफ़ोन्स बोन है या बेन है, वरदान है या अभिशाप है। और ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे एक अभिशाप बनती हुई चीज़ को वरदान में चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उसको फ़ायदेमंद बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट आता है कि कैसे हम फ़ोन को पैसिव स्क्रॉलिंग से एक्टिव लर्निंग में चेंज कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे घंटों फ़ोन पे लगाते हैं, चाहे वो अपने स्कूल से आए हुए नोट्स को पढ़ रहे हों, अपने होमवर्क को देख रहे हो या अपने किसी टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियोज़ को देख रहे हो। और ये सिलसिला जो है घंटों तक चलता रहता है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम उनको बताएँ कि कैसे हम फ़ोन को माइक्रो लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बचपन में आपको याद है जब हम लोग एबीसीडी सीखते हैं, तो हमें बताया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट। पहले हम सिर्फ उसको रट ही रहे होते हैं, ए फॉर एप्पल करते हैं, एप्पल की स्पेलिंग, बट द मोमेंट हमें उस पिक्चर को दिखा दिया जाता है कि एप्पल इस तरह से बनता है और एप्पल में हमें रेड कलर होता है हमारा। ग्रीन एप्पल भी होता है, लेकिन ग्रीन एप्पल हमारे लिए बहुत कॉमन नहीं है। हमारे लिए एप्पल हमेशा जब दिमाग में आएगा विजुअल, तो वो रेड से ही आएगा। तो हमें आज उसी कॉन्सेप्ट को वापस लाना है। हमें बच्चों को समझाना है कि यूट्यूब पर आपके बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल ऐप्स हैं, ऐसे बहुत सारे आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, जो आपके एजुकेशनल कॉन्सेप्ट को जब विजुअल के थ्रू आपको समझाते हैं, जब 3D एनिमेशन के थ्रू समझाते हैं, तो वो पॉइंट आप जल्दी से सीख पाते हैं। वो आपके दिमाग पे इम्प्रिंट छोड़ता है। किसी भी चीज़ का विजुअलाइज़ेशन आपको हमेशा ईज़ी लगता है। आपको वो चीज़ अच्छी तरह से याद हो जाती है और आपका जो फ़ोन है, वो उस एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को जो आप पढ़ रहे हो, बड़े-बड़े फ़ॉर्मूलाज़, 3D, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट या डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स, उनको बहुत ईज़ी कर देता है, उनको बिल्कुल अनफॉरगेटेबल विजुअल्स में कन्वर्ट कर देता है, जब आप उसे एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। कि आप अपने सेकंड पॉइंट पे आप अपने रिवीजन को अ, एक फन तरीके से, एक मनोरंजक तरीके से कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि बच्चे मोबाइल गेम्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मैं अक्सर देती हूँ, कई गेम्स हैं जैसे कैंडी क्रश है या कुछ और है, बच्चे उस पे लगे रहते हैं और शायद 3-4 दोस्त मिलकर भी आप लोग गेम्स खेलते हैं। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप बच्चों को छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स, छोटे-छोटे टारगेट्स और छोटे-छोटे रिवॉर्ड्स, जैसे आप कई बार मैं भी ऐसा पढ़ाते हुए करती हूँ ऑनलाइन कि हम उस पे क्विज़ शुरू कर देते हैं किसी टॉपिक को लेकर और बच्चे उसको बहुत ही इंटरेस्ट के साथ क्विज़ को सॉल्व करते हैं। सोशल साइंस की ऐसी क्विज़ बहुत अवेलेबल है, हिंदी की क्विज़ अवेलेबल है। एक होता है नॉर्मल पैटर्न कि आप किसी भी क्विज़ में ऑप्शंस के साथ उसको सॉल्व करते हैं और दूसरा तरीका होता है जब आप उसको ऑनलाइन इन्वॉल्व होते हैं उसमें।
जैसे कई प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, क्विज़ प्लेटफ़ॉर्म है आपका एक, और फ्लैश कार्ड्स के थ्रू भी आप अपने रिवीजन को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कर सकते हैं। और जब 5-6 बच्चे बैठकर इसको करते हैं और जिसका स्कोर ज़्यादा आता है और जब वो विनर डिक्लेयर होता है, दैट बिकम्स रियली वेरी ईज़ी एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज़ वेल। चलिए, अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर, और वो है मास्टर टाइम मैनेजमेंट। कैसे फ़ोन के साथ आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और फ़ोन को फ़ोकस को बिल्ड करने के लिए यूज़ कीजिए, ना कि फ़ोकस को ब्रेक करने के लिए। बहुत सिंपल तरीका है। आप इस तरह से प्लान कीजिए कि आप 30 मिनट लगातार पढ़ेंगे और 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उस 5 मिनट में भी 2 मिनट आप अपनी आँखों को देंगे, यानी आइज़ को ब्लिंक कीजिए, इधर-उधर देखिए, एक चक्कर लगा कर आइए पूरे घर का अपने, और फिर 3 से 4 मिनट अपना फ़ोन देखिए, और फिर ब्रेक लेने के बाद वापस अपने पढ़ने बैठ जाइए। अब इससे क्या होगा? पहली बात, वो जो आपने लगातार 30 मिनट पढ़ाई की है, आपको थोड़ा-सा रिलैक्सेशन चाहिए, थोड़ा-सा आराम कर लेंगे आप, आपकी आँखों को भी आराम मिल जाएगा, लगातार स्क्रीन जो आप देख रहे थे, उससे आँखों पर आपकी ज़ोर नहीं पड़ेगा, आइज़ मसल्स को भी थोड़ा-सा रिलैक्सेशन फ़ील होगा। उसके बाद आपने घर में चक्कर काटा, तो बॉडी मूवमेंट भी हो गया, हाथ-पैर भी थोड़े हिला लिए, 1 ग्लास पानी भी पी लीजिए, और उसके बाद वापस आप बैठ गए। इससे आपने 2 और चीज़ें सीखी, एक तो सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, और सेल्फ रेगुलेशन। अपने पे आपने किस तरह से कंट्रोल करना है, और ये बहुत ज़रूरी है। सारा दिन माँ-बाप टोकते रहें, ये अच्छी बात नहीं। अब आप लोग इतने बड़े हैं कि आप खुद अपने आप पर कंट्रोल कर सकें, अपने आप को खुद मैनेज कर सकें। और ये जो आपको 5 मिनट का ब्रेक मिला है, ये आपका इनाम है। क्यों? क्योंकि आपने 30 मिनट लगकर पढ़ाई की है। तो मेहनत भी करेंगे और साथ-साथ इनाम भी लेंगे हम। इससे आपको फ़ोन जो है, वो आपके मेहनत का रिवॉर्ड देगा। आप यहाँ डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, आप फ़ोन पे ही मेहनत कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है हमारा डिजिटल नोटपैड या ऑर्गेनाइजेशन। आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं, जिस पर आप अपने नोट्स ले सकते हैं, या आप वॉइस नोट से उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपके बाद में काम आती है। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने कितने लेक्चर्स की, गूगल कीप के द्वारा या नोशन के द्वारा। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जो एकेडमिक लाइफ है, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके पीडीएफ्स हैं, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएँगे एक ही जगह पर। तो आपको ये सब बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपके पास अवेलेबल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्डन रूल फॉर पेरेंट्स, और वो क्या है? एक डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे होता है ना, आपस में हमने समझौता कर लिया। क्या? कि हम आपके ऊपर जासूसी नहीं करेंगे, हम कोलैबोरेट करके, मिल-जुल कर आगे बढ़ेंगे। फ़ोन जो अ, एक तरह से पेरेंट्स को बहुत बड़ी मुसीबत लगता है और बच्चों को अपना दोस्त लगता है, तो कोई एक हम मिडल लाइन पर आकर एक-दूसरे से बातचीत करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये तो आपके काम आएँगे ही, लेकिन पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा कि बार-बार छुप-छुप कर या बच्चों के ऊपर नज़र रखकर वो ये नहीं देखेंगे कि बच्चे फ़ोन पे क्या कर रहे हैं सारा दिन। आप फ़ोन फ्री ज़ोन्स भी बनाइए, डिनर टेबल पे नो फ़ोन अलाउड। जब आप डिनर टेबल पे बैठे या कहीं भी बैठ के आप लोग जब खाना खा रहे हैं एज़ अ फैमिली, तो फ़ोन सबसे दूर होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले आप फ़ोन को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर आपको और ललक लड़ती है। 4 रील देखी, अगर आप सोच रहे हैं कि उसके बाद आपको अच्छी सी नींद आ जाएगी, तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको वापस फ़ोन की तरफ जाना पड़ता है। फिर 4 और, फिर 4 और फिर ये सिलसिला रात को 12, 1, 2 बजे तक चलता रहता है, जिसके चलते रात भर आपकी नींद पूरी ही नहीं होती। सुबह जब आप उठते हैं, फिर थके-हारे होते हैं और बिल्कुल भी फ्रेश फ़ील नहीं करते। तो सोने से 1 घंटा पहले फ़ोन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। फ़ोन आपका दूर होना चाहिए। इनफैक्ट मैंने कुछ दिनों पहले एक छोटी-सी बेड साइड क्लॉक ली है, छोटी-सी, जिसपे अलार्म तो बजता ही है, रात को नंबर भी दिखते हैं। तो इसलिए अब मेरा फ़ोन और भी कम हो गया। मैं फ़ोन को अपने से दूर रखती हूँ, ताकि रात को जो फ़ोन की रेडिएशंस हैं, वो भी मेरे से दूर रहे, और मैं टाइम देखने के लिए फ़ोन ना यूज़ करूँ, उस घड़ी में ही देख लूँ। रात को नंबर चमकते हैं, मेरा काम चल जाता है, मुझे फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। छोटे-छोटे तरीकों से हम फ़ोन पे, जो हम इतना डिपेंडेंट हो गए हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स पे, कि हमें लगता है बिना फ़ोन जीवन सून। नहीं, फ़ोन के बिना भी जीवन है, और बहुत अच्छा जीवन है। इस डिपेंडेंसी को कम कीजिए।
तो चलिए, अभी हमने जो बहुत सारे अपने टिप्स सीखे कि कैसे हम फ़ोन को, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन मॉन्स्टर बन चुका है, कैसे हम उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना सकते हैं। अपनी पढ़ाई में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको अपने साथ कैसे अपने नोट्स ऑर्गेनाइज़र के रूप में यूज़ कर सकते हैं, हम कैसे उसको एक विजुअल ऐप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमने इन तरीकों पे बात की और कैसे हम फ़ोन फ्री ज़ोन भी क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज़ अ पेरेंट और एज़ अ स्टूडेंट सबसे ज़्यादा दिक्कत आपको अपने फ़ोन से दूर रहने में क्या आती है? क्या बिगेस्ट स्ट्रगल है आपका, जो आप फ़ोन के साथ हैंडल नहीं कर पाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आप और मैं मिल-जुल कर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ सकें। कैसे हम फ़ोन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें और अपने आप में इतने सेल्फ रिलायंट बने कि हमें पता हो कब हमें फ़ोन का इस्तेमाल करना है और कब हमें रुक जाना है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन छोटे-छोटे चेंजेस के साथ हम फ़ोन को अपना वरदान मान के चलेंगे, ना कि अभिशाप, जो कि आजकल हर जगह सुनने को मिलता है कि फ़ोन क्या आ गया भाई, मुसीबत आ गई है। तो फ़ोन मुसीबत नहीं है, फ़ोन अभिशाप नहीं है, फ़ोन हमारे लिए वरदान है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तब तक, अगले वीडियो तक, नमस्कार।